सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में तो आपने सीख लिया, लेकिन आपको अगर प्रो लेवल में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सीखना पड़ेगा। सो हे गाइस, गॉस दिस साइड, वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कैसे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं एंड प्रो लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे किस तरह से वर्क करते हैं और अपने ट्रेड को प्लेस करते हैं। सो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करता है। तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो में जो बेसिक टू एडवांस की सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 80 to 85% एक जैसा ही होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम वर्क करता है। तो जब 85% या 90% कॉन्सेप्ट सेम है और सेम ही वर्क भी करता है तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है एक एग्जैक्ट नंबर होता है। ये आप चार्ट देख रहे हो, अभी निफ्टी 50 का ओपन है, ओके। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कितने का है, 26,326 अप साइड पे मैंने बनाया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ बनता है। अगर चार्ट के डाउन साइड पे लाइन बन रहा है तो वो सपोर्ट है, और चार्ट के अपर साइड पे लाइन बन रहा है तो वो रेजिस्टेंस है। तो जैसे अभी आप देख सकते हो, मैंने चार्ट के अपर साइड पे जो लाइन बनाया है इसका मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना वो एग्जैक्ट नंबर बोला जाता है, एग्जैक्ट नंबर। अब एग्जैक्ट नंबर मतलब क्या हो गया, मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको कि 26,326 पे एक रेजिस्टेंस है। एक ही नंबर की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट एक एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं, ये रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट की बात करूं तो मैं अगर यहाँ पे एक सपोर्ट एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन कितने पे है, 25,746, तो डायरेक्ट एक लाइन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एग्जैक्ट नंबर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने डाउन साइड पे जो बनाया ये मेरा सपोर्ट है, और सपोर्ट का नंबर क्या है, एग्जैक्ट नंबर 25,746 आप देख सक रहे हो। और जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है वो कितना है, 26,326। तो मैंने एक नंबर पे डायरेक्ट बना दिया कि मार्केट जब इस जगह पे आएगा तो वो यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। बट जो मार्केट है ऐसा तो नहीं कि जहाँ आपने लाइन खींच दिया मार्केट वही से रिवर्स करेगा। मार्केट ऊपर नीचे भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स होता ही है। जो लाइन आपने बनाया जरूरी नहीं कि उसी लाइन से मार्केट वापस ऊपर जाए या उसी लाइन से मार्केट वापस रिएक्ट करके नीचे आए। एग्जैक्ट एक राउंड फिगर नंबर के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि निफ्टी 25,600 से सपोर्ट लेगा, निफ्टी 25,000 के लेवल पे है वहां से सपोर्ट लेगा। तो एक एग्जैक्ट नंबर की जब बात होती है ना तब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करते हैं, जब एग्जैक्ट नंबर की बात होती है। तो ये हमने बात किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब डिमांड एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से वो समझते हैं। प्रीवियस वाले चार्ट पे थोड़ा सा इशू हो रहा था, इसके लिए मैं दूसरे चार्ट पे आ गया हूँ। एंजल वन का अभी मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले आप ये समझते हैं, तो देखो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअल नंबर पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई में एक्चुअल नंबर नहीं होता है। डिमांड एंड सप्लाई में जोन्स होते हैं, जोन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। तो वो कैसे होता है, आइए वो देखते हैं कि जोन हम कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक चीज लिख देता हूँ जो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ये दोनों का मतलब सेम होता है। सपोर्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट जिस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में कोई चीज की डिमांड बढ़ जाती है, और जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है ना, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। और रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि मार्केट जहां से नीचे आता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब कि उस जगह से मार्केट को सप्लाई किया जा रहा है, कि मार्केट में जो सेलर्स है वो एक्टिव हो रहे हैं और वो मार्केट को सेल कर रहे हैं। मार्केट को सेल करते हैं जब लोग बेचना शुरू कर देते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को, तो वहां से प्राइस क्या होता है, नीचे आने लग जाता है। तो सपोर्ट इज इक्वल्स टू डिमांड एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सप्लाई। जैसे कि हम चार्ट पे पास्ट एंड प्रेजेंट ही देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आप इस जगह पर हो, मार्केट समझो यहाँ पर आ चुका है, तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि डिमांड जोन क्या है एंड सप्लाई जोन क्या है। आप नॉर्मली पास्ट में जाओगे और देखोगे यहाँ पर कि मार्केट
इस जगह से फॉल आया है बहुत बड़ा, एक मार्केट नीचे गिरा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ ये जो जिस जगह से मार्केट गिरना शुरू हुआ ना, वहां पे आप एक जोन को ड्रॉ कर लोगे। आपको जोन कैसे डिसाइड करना है, देखो अभी हम सबसे पहले सप्लाई जोन की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ। तो ये जो पहला एक रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये सबसे टॉप था, यहाँ से मार्केट इस जगह से गिरना शुरू हुआ, तो आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है और इस कैंडल के अप ऊपर से लेके नीचे तक का जितना बड़ा एरिया उस कैंडल में आ रहा है ना कवर, वहां से आपको सीधा एक लाइन खींच देना है, मतलब सीधा एक जोन आपको खींच लेना है। ये मैंने जो इतना बड़ा जोन बनाया है, ये जो पहला कैंडल था उसको पूरा कवर किया है मैंने, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है आने वाले फ्यूचर में, कि जब इस जोन से मार्केट को इतना बड़ा फॉल आया था और आपने वहां पे एक और सप्लाई जोन को ड्रॉ कर दिया है, जब वापस मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आया तो सेम सप्लाई जोन से देखो कितने बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ये एक बार यहाँ पर लिया, दूसरे बार यहाँ पे लिया, तीसरे बार भी सेम ही सप्लाई जोन से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो इस तरह से सप्लाई जोन काम करता है। अब आप जोन की जब मैंने बात किया तो आप ध्यान दिए रहोगे, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक लाइन नहीं बोला कि 25,692, आप जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस जोन के लिए, ये व्हाइट में जो ड्रॉ हुआ है, मैं चार्ट को ब्लैक में करता हूँ सो आपको वो जोन दिखेगा, ठीक है। देखो ब्लैक किया चार्ट मैंने, तो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये कितने कितने का जोन है, कहाँ से लेके कहाँ तक का जोन है, देखो 26,292। आप यहाँ कॉर्नर में देखो, कॉर्नर में आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस कि 26,292 और 26,152। तो ये मैंने एक रेंज ले लिया कि इतने से इतने बीच में क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। ये एक रेंज है कि एग्जैक्ट मैंने नंबर नहीं बोला कि 26,200, ठीक है, मैंने एक रेंज आपको बता दिया। तब वापस हम चार्ट को वापस से वाइट कर लेते हैं, कलर नाइट मोड से हटा के। सो ये हमने सप्लाई देखा कि मार्केट में सप्लाई किस तरह से हम ढूंढते हैं, जो मार्केट जहां से गिरा है वहां से किस तरह सप्लाई हम फाइंड करके एक जोन बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिमांड जोन कहाँ बनता है और किस तरह से बनता है। ओके, तो इसी चार्ट में हम ढूंढ लेते हैं कहीं अगर हमें डिमांड जोन दिख रहा है क्या। जब मैं मार्केट को एनालाइज करने गया, सपोर्ट किधर मिल रहा है, डिमांड, तो मैंने क्या देखा, मार्केट यहाँ से नीचे आया इस जगह से और यहाँ पे मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट किया, ठीक है। डिमांड क्रिएट किया मतलब कि मार्केट इस जगह से ऊपर गया, वहां पर मैंने एक जोन को क्रिएट कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने स्ट्रेट जब किया आगे, तो आप क्या देख पा रहे हो, मार्केट इस जगह से ऊपर गया था, फिर मार्केट जब वापस देखो इस लेवल पे आया तो उसकी कहीं ना कहीं ऊपर से वापस को उसको डिमांड मिल गया और मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट वापस सेम लेवल पे आया, देखो यहाँ पर भी आया, और मैं अगर जूम करूँ तो ये जो जोन बना हुआ है, ये इतना बड़ा जो ये जोन बना हुआ है, तो उसी जोन में मार्केट आप देख सक रहे हो कि यहाँ से भी ऊपर गया, सेकेंड टाइम भी ऊपर गया एंड थर्ड टाइम भी वहां से ऊपर गया। आपको फिर से एक एग्जांपल से अगर समझाऊं, सपोर्ट का मतलब अगर मैं आपको बोलने जाऊंगा तो डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि 27,000 जो है ये हमारा सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट का दूसरा नाम हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड। तो डिमांड में क्या बोलूंगा, डिमांड एक रेंज में होता है 26,980 से 27,000 तक के बीच में रहेगा मार्केट। तो ये हो गया एक जोन, और ये जो मैंने ऊपर बताया वो क्या है, एग्जैक्ट नंबर। सपोर्ट का मतलब मैंने क्या बोला, डायरेक्ट एक नंबर दिया 27,000 कि वो हमारा सपोर्ट जैसा काम करता है। बट डिमांड जोन कैसे काम करता है, डिमांड का लेवल कि मैंने आपको एक जोन बताया कि भाई 26,980 से लेकर के 27,000 के बीच में मार्केट, इस रेंज के बीच में मार्केट सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप क्या देख रहे हो कि मार्केट जब इस जोन पर आया, यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, तो आपने यहाँ पे एक जोन बना दिया। फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, तो ऊपर जो हमारा सप्लाई जोन बना हुआ था मार्केट फिर वहां से क्या हो गया, नीचे आ गया। फिर जब नीचे आया तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा डिमांड जोन हम बना के रखे थे उस जगह से फिर मार्केट ऊपर गया, और सप्लाई जोन वापस मार्केट ने इस जगह से जो हमने सप्लाई जोन बना के रखा था वहां से मार्केट रिएक्ट करके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मार्केट बीच से ही डिमांड जोन था वहां तक मार्केट नहीं आया, बट उससे पहले जब मार्केट ऊपर गया तो जो सप्लाई जोन हमने बना के रखा था उसके ऊपर नहीं जा सका, और सप्लाई जोन से पहले मार्केट ने रिएक्ट किया। फिर देखो डिमांड जोन पे आया, फिर उसको यहाँ से डिमांड मिला, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापस उसको हमारा जो जोन था वहां से उसको सपोर्ट मिला, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आप ये क्या देख पा रहे हो,
देखो इस तरह से मार्केट एक जो जोन है ना, आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। जो हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन बना के रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट किस तरह एक ही जगह से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है बार बार। जब मार्केट इस जोन पे आ रहा है तो कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट इस लेवल पे आ रहा है सप्लाई जोन पे तो कैसे मार्केट नीचे आ रहा है। अभी आपने यहाँ देखा कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो जिस जगह से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट आता है ना, तो वो लेवल हमारे लिए डिमांड लेवल बन जाता है। मतलब कि देखो डिमांड लेवल हम वो ड्रॉ करते हैं ना जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स, जो लोगों ने बड़े अमाउंट से यहाँ पे मार्केट को खरीदा था ना, वहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है। तो जब मार्केट वापिस से उसी लेवल पे आता है जहां से लास्ट टाइम ऊपर गया था, जहां से उसको डिमांड मिला था, मार्केट वापस उस जगह पे रिएक्ट करता है और ऊपर जाता है। और सप्लाई जो जोन होता है वहां पे क्या होता है कि जो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उन लोगों ने जब सप्लाई किया था मार्केट को, सेल किया था, तो जब वापस मार्केट ऊपर उठता है और वो सेल जोन पे वापस आ जाता है इस जोन पे, तो मार्केट वहां से रिएक्ट करके फिर से नीचे गिरता है। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन जो होता है वो वर्क करता है। तो इस जगह पे आपको ट्रेड कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ट्रेड कैसे करोगे। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के पास और आपने ट्रेड बना लिया, नहीं, आपको कैंडल का कंफर्मेशन करना है। ठीक है, कैंडल कंफर्मेशन कैसे करोगे वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अभी 1 आवर का हमारा कैंडल का टाइम फ्रेम रखा है मैंने, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि समझो ये मार्केट जब यहाँ से ऊपर आना शुरू हुआ, डायरेक्ट आप इस जगह पे ट्रेड नहीं बना लोगे कि मार्केट पहुंच गया हमारे सप्लाई जोन पे तो चलो ट्रेड बना लेते हैं। नहीं, आप क्या करोगे ना, आप वेट करोगे। देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ पर पहुंचा तो आप सेल नहीं कर दोगे, तुरंत बेचने लगोगे कि मेरा रेजिस्टेंस जोन आ गया, मेरा सप्लाई जोन आ गया, चलो बेच दो। नहीं, आप वेट करोगे कैंडल कंफर्मेशन का। कैंडल कंफर्मेशन कैसे होता है, तो ये देखो, जैसे अब मार्केट यहाँ पर आया, अभी आप हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो आप ना कैंडल देखो, ये जो बड़ा वाला कैंडल है ये आपका कंफर्मेशन है कि भाई जो पिछले जितने भी कैंडल्स थे 1 2 3 4 जो कैंडल्स आप देख रहे हो, इनका जो ये लो था बना दिए। ठीक है, तो ये जो एक रेड वाला कैंडल है इसने क्या किया, कंफर्मेशन दिया आपको कि इतने सारे जो पिछले ग्रीन कैंडल्स थे उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तब आप यहाँ ट्रेड जब प्लेस करोगे तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना पिछला जो डिमांड जोन था वहां तक आप आपका टारगेट बना सकते हो। तो इस तरह से एक छोटे से एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि जस्ट की ट्रेड कैसे बनाना है, बट उस टॉपिक पे भी हम बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि हम डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं। एक मोरल हम वापस से ले लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर होता है। सपोर्ट का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, सपोर्ट मतलब कि मार्केट जहां से गिरना अब रोक देगा और वहां से मार्केट ऊपर आएगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सपोर्ट जो एरिया है वो एक एग्जैक्ट नंबर बोल रहा हूँ कि 27,000 पे मार्केट आकर के रुक जाएगा, वहां से ऊपर चला जाएगा। बट अगर मैं डिमांड जोन बोल रहा हूँ अगर आपको, तो मैं क्या बोलूंगा, आपको 2 नंबर बताऊंगा कि ये नंबर से लेके ये नंबर के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो वो मैंने क्या बोला, 26,980 से लेके 27,000 का जो जोन है वहां पे मार्केट आके रुक जाएगा। तो ये मैंने एक जोन की बात किया। तो ये आपको क्लियरिटी हो गया रहेगा कि डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है, बट इसमें सिंगल लाइन नहीं होता बल्कि एक जोन होता है। तो आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई का क्लियरिटी समझ में आ गया रहेगा। आप को अगर और अच्छे समझना है तो आप मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो पिछले वाला वीडियो है वो देखो, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जैसा ही काम करता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में भी आ गया हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद द ट्रेड जोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।